आज का जो टॉपिक है हमने बोला है कि भाई जैसे 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, आपके मन में भी यही है। देखो गन्ना है हमारे तरफ, इन आपके मन में भी होगा किस प्रकार के हम जो है उर्वरक खेत में प्रयोग करें, तो उनके बारे में जानकारी लेनी है। और सामने अपना कुशलवीर सिंह जी अपने सवाल किए हैं। हाई टेम्परेचर पे चाहे जनमानव हो, पशु हो या फसल हो, तीनों पे ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी खाना छोड़ दे, पशु को खाना ना दे या फसल को खाद ना दे। तीनों को जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, गर्मी से लड़ाई लड़ने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन अवश्य है। हम ये आज 6 जून है और मेरा मानना यह है कि बुआई के समय को लेकर के जो गन्ना 31 मार्च तक बोया गया है, उसमें 30 जून तक हमें यूरिया की लास्ट डोज दे देनी चाहिए। ये 3 से 4 इंच। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है वो गांव बक्सर के अंदर है और वीडियो बनाने का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो ये है कि आज तारीख जो वो 6 जून 2024 है। तो इस टाइम जो टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा हाई है, कहने का मतलब है टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं गन्ने ने जो है ये टेम्परेचर प्रभावित कर रहा है। तो इस टाइम पे जो है अपने गन्ने के अंदर किसान किन किन उर्वरकों का प्रयोग करे, किन कीटनाशकों का प्रयोग करे। और बहुत से हमारे जो किसान भाई हैं भाई, वो कमेंट करके एक बात पूछे हैं कि भाई इस जैसे 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है, तो इसमें यूरिया का प्रयोग करना सही है या नहीं है, तो यूरिया लगाना जरूरी है या ना है, या यूरिया की जगह कोई और दूसरा रिप्लेसमेंट करके कोई और उर्वरक कौन सा प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ अपने किसान भी हैं और कुशलवीर सिंह जी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि यूरिया की जगह जो है किसान किस तरीके का उर्वरक का प्रयोग कर सके है और इतने टेम्परेचर के अंदर किस तरीके का ये तुम्हारा उर्वरक का प्रयोग करा जाना चाहिए। तो भाई सामने किसान है, एक बार उनसे बात करेंगे और जो अपना कुशलवीर सिंह जी है उनसे जानकारी लेंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम। अपना जो है एक छोटा सा परिचय करवा जो हमारे वीरेंद्र कुमार महंत। हाँ जी। सन श्री जगदीश चंद्र महंत, विलेज बक्सर। तो जैसे आज का जो टॉपिक है हमने बोला है कि भाई जैसे 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, आपके मन में भी यही है। देखो गन्ना है हमारे तरफ, इन आपके मन में भी होगा किस प्रकार के हम जो है उर्वरक खेत में प्रयोग करें, तो उनके बारे में जानकारी लेनी है। और सामने अपना कुशलवीर सिंह जी हैं, सीनियर कैन डेवलपमेंट अधिकारी जो है उसमें मील से सिंभावली की तरफ से, तो इनसे लेनी है जानकारी। अच्छा, एक बार जी अपना परिचय करा दो जी। नमस्कार जी, मैं कुशलवीर, सीनियर केन मैनेजर, केन डेवलपमेंट सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जो आपने सवाल किए हैं, हाई टेम्परेचर पे चाहे जनमानव हो, पशु हो या फसल हो, तीनों पे ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी खाना छोड़ दे, पशु को खाना ना दे या फसल को खाद ना दे। तीनों को जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, गर्मी से लड़ाई लड़ने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन अवश्य है। हम बात करेंगे गन्ने की फसल में, और गन्ने की फसल में उर्वरकों को लेकर के। गन्ने की फसल में 180 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 60 से लेके 80 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और 40 से लेके 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। ये आवश्यकता जो है ये प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एकड़ में करेंगे तो इसका 40% रह जाएगा। अब बात करते हैं हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में हमें 180 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है गन्ने की फसल में। ये 40% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। 40% का मतलब लिया जाए तो 180 दूनी 360, लगभग 360 किलोग्राम या 380 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। उसे आप बीघों में बांट लीजिए, जिसमें हम बुआई के समय पे यदि डीएपी डालते हैं तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है, उसका 20% हिस्सा बुआई में चला जाता है। 18% हिस्सा बुआई में चला जाता है, बाकी जो बचता है हमारा 82% नाइट्रोजन, वो हमें 3 से 4 इंस्टॉल में देनी होती है। अब बात आती है टेम्परेचर की। कुछ किसानों का मानना है
कि हम गर्मी के दिनों में अधिक टेम्परेचर पे यूरिया का प्रयोग ना करें। यूरिया का जो एक सूत्र है NH2CONH2 है, इस सूत्र के बिना यूरिया का कोई दाना नहीं बन सकता। इसमें CH और O जो है ये संरचनात्मक तत्व है, और संरचनात्मक तत्व जो पौधे की संरचना होती है CHO से मिलकर बनती है। यूरिया का कोई भी साइड इफेक्ट फसल पे नहीं है। केवल और केवल यूरिया प्रयोग करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और यूरिया हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बेसल डोज या टॉप ड्रेसिंग कह सकते हैं, खड़ी फसल में बुरकाव या छिड़काव करना। नंबर 2, यूरिया का फोलियर स्प्रे पर्णीय छिड़काव करना। पर्णीय छिड़काव यदि हम करते हैं तो 2% यूरिया का घोल हमें बनाना चाहिए, यानी 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया घोल के हम फसल पे स्प्रे करें। स्प्रे करने पे खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। अब नमी क्यों होनी चाहिए? कुछ किसान इसका उल्टा करते हैं, साहब स्प्रे करने के बाद हम खेत में पानी लगा दे। पत्ती में स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, जैसे नमी बनती है खेत में नमी होगी तो वो स्टोमेटा खुल जाएंगे, आपने स्प्रे किया उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। नमी कम होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, आपने पर्णीय छिड़काव किया है वो नीचे गिर जाएगा, आपकी मेहनत, यूरिया, पानी सब कुछ व्यर्थ में जाएगा। इसलिए खेत में नमी की स्थिति में ही आप स्प्रे करें, और नमी की स्थिति में ही आप बुरकाव, छिटकाव जिसे भी आप कहते हैं उसका प्रयोग करें। यूरिया एक मोबाइल फर्टिलाइजर है, यूरिया को आप छिटक के भी डाल सकते हैं, पौधे की जड़ के पास भी डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत दूर जड़ से अलग भी चला जाता है तो पौधे के पास, जड़ के पास ही आसानी से चला जाता है। इसलिए आज 6 जून है और मेरा मानना यह है कि बुआई के समय को लेकर के जो गन्ना 31 मार्च तक बोया गया है उसमें 30 जून तक हमें यूरिया की लास्ट डोज दे देनी चाहिए। ये 3 से 4 इंस्टॉल में देनी पड़ती है। और यूरिया की जो मात्रा है या नाइट्रोजन की खाद की मात्रा 3-4 बातों पर डिपेंड करती है कि जमीन की स्ट्रक्चर क्या है, जमीन में ऑर्गेनिक मैटर कितना है। कुछ जमीनें जिनमें ऑर्गेनिक मैटर 33% से भी नीचे आ चुका है उनमें हमें रासायनिक खाद से ही ज्यादा पूर्ति करनी पड़ती है। जो मध्यम ऑर्गेनिक कार्बन वाली जमीन है उसमें हम यूरिया की मात्रा घटा के भी पर्याप्त पैदावार ले सकते हैं। इससे अलग बात आती है कि यूरिया का प्रयोग इंस्टॉलमेंट में करें, ज्यादा यूरिया एक साथ ना डालें, और जहां तक हो सके यूरिया शाम के समय इस्तेमाल करें, क्योंकि वायुमंडल में 78% सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन होती है और यूरिया का कंटेंट भी नाइट्रोजन होता है। तो यदि आपने धूप में यूरिया डाल दिया तो वो उड़ करके वायुमंडल में चला जाएगा। इसलिए शाम के समय डालें और नमी में डालें। जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए एक पोटास खाद बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से पोटास खाद महंगी हुई है किसान ने DAP डाल के गन्ने की बुआई शुरू कर दी है। और जब से DAP डालना शुरू किया है तो पोटास की जमीन में, फसल में कमी आ चुकी है। तो इसलिए पोटास का प्रयोग करें जमीन में 30 से 40 किलो प्रति एकड़ या 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप म्यूरेट ऑफ पोटास जमीन में जरूर डाल दे। ये हाई टेम्परेचर पे फसल को जिंदा रखने का भी काम करता है, गर्मी से भी बचाता है, और साथ ही साथ आपके फसल की जो क्वालिटी है उसे भी बढ़ाता है। दूसरी बात आती है कि कुछ वैरायटी ऐसी है जिन्हें ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, या स्लो ग्रोथ की वैरायटी है। उसमें जैसे मैंने रेंज बताई थी 180 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने अप्रैल में बुआई की है तो वहां पे आप यूरिया 15 जुलाई तक भले ही चले जाए, लेकिन 31 मार्च तक जो बुआई की है उसमें आपको यूरिया 30 जून तक लास्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यूरिया का जो मेन रोल है वो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि है, और वानस्पतिक वृद्धि में यूरिया का अहम रोल होता है। उसके बाद में चूंकि गन्ने में जमाव होता है, जमाव में यूरिया का कोई रोल नहीं है, टिलरिंग में यूरिया का रोल है और बढ़वार में है। क्योंकि जुलाई में जो किसान यूरिया डालते हैं तो टिल्लिंग बिल्कुल उससे नहीं हो पाती। यदि अब यूरिया डालते हैं मई से लेके जून में यूरिया डालते हैं तो टिल्लिंग भी आएगी
और आपका गन्ने की बढ़वार भी अच्छी होगी। आप इस खेत को देखिए, इसमें हमने इंस्टॉलमेंट में 3 बार यूरिया डलवा चुके और चौथी डोज लास्ट बची है, जिसमें हम जल्दी ही यूरिया की डोज को 2-4 दिन में 10-15 जून तक इसे पूरी करवा देंगे। अभी पानी लगेगा जैसे ही, तभी इसमें यूरिया प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें यूरिया साथ के साथ हम कई इंस्टॉल में डाला है, तो ब्यात बहुत अच्छा आया है। ये 17-231 वैरायटी है जो बहुत अप्रूव्ड भी है सरकार के द्वारा, और ये बहुत ही अप्रूव्ड वैरायटी है, और इसमें पैदावार भी अच्छी है, रोग और कीड़ों से ये रोग रोधी भी है, और इसमें शुगर इंडस्ट्री के लिए सुक्रोज कंटेंट भी बहुत अच्छा है, जूस क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो ये मुझे एक छोटी सी जानकारी देनी थी। अब किसान भाइयों को कोई सवाल हो तो मैं उनके सवाल जवाब देने जैसे जी इन्होंने जानकारी दी है कि यूरिया का प्रयोग जो है करना चाहिए, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनकी बात से आप सहमत हो? हाँ जी, हम बिल्कुल सहमत हैं, और आपके दिशा निर्देश के मुताबिक हम लोगों ने शुरुआत जो करी थी इसमें गन्ना बुआई के टाइम पे जी, जब से अब तक जो 3 बार इस पे करा, 3 बार इस पे वो टॉप ड्रेसिंग करी है, इसमें कुछ नैनो यूरिया भी यूज करा है जी। तो 30 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से केवल हमने डलवाया है यूरिया, एक्सेस नहीं डलवाया। और आप देख रहे हो टिल्लिंग भी बढ़िया आ रही है वैरायटी के अंदर, बिल्कुल टिल्लिंग बहुत जबरदस्त वाली है भाई, एक गन्ने के अंदर से काफी सिंगल बड बोई जी, सिंगल बड में टिल्लिंग कितनी अच्छी अपने आप में मायने रखती है जी। और जो भी दिशा निर्देश हमें देते हैं सिंभावली शुगर फैक्ट्री से कुशलवीर सिंह जी देते हैं, या और भी कोई स्टाफ के आते में आते हैं, उसके मुताबिक जो भी फर्टिलाइजर डालने के रिकमेंड करते हैं, जो दवाई डलवाने के बोलते हैं, हम उसी को डलवाने की कोशिश करते हैं जी। तो भाई किसान भाइयों देख लो, यहाँ पे जो है वैरायटी बुई हुई है, और ये ट्रेंच विधि से बुई हुई है यहाँ पे गन्ना, सिंगल और सिंगल बड के साथ है भाई साहब। देखो इसके अंदर टिलरिंग देखो कितनी अच्छी है, जबरदस्त वाली टिलरिंग है, ऐसी नहीं है। और ये देखो भाई, देखो यहाँ पे खूब दवा का टिलरिंग है भाई, किसी भी तरीके का मतलब ऐसा नहीं है, और रोग प्रतिरोधी पौधा है गन्ने का जो है। अच्छा हाँ जी, हाँ एक छोटी सी बात है, अब जैसे हल्की सी बारिश हो जाए, टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आए, तो किसान भाई 15 से 18-20 किलो प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे भी फसल को अच्छी बढ़वार मिलती है, अच्छी पैदावार मिलती है। तो 15 से 20 किलो प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट का अवश्य प्रयोग करें, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने पे करें, यानी दूसरी भाषा में कहे तो प्री मानसून या मानसूनी जो बारिश हो जाए उसके तहत आपको ये करना चाहिए जी। तो जैसे आपने जो है गन्ना बो रखा, तो कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है? मेरे पास में 14-201 है, 17-231 है, 15-023 है, टीवी है, 13-235 है, 16-201 है जी, 202 16-202 तो काफी वैरायटियाँ। अच्छा कैसी वो लगी इनकी आपने जो है वैरायटी? 17-231 की वैरायटी बहुत बढ़िया फंक्शन है इसका, है बहुत बड़ी टिल्लिंग है। 15-023 का वैरायटी, सॉरी 13-235 की वैरायटी बहुत बढ़िया है, 14-201 भी बहुत बढ़िया है जी बिल्कुल। सारी वैरायटी जो अभी तक रिकमेंड की हुई है सिंभावली शुगर फैक्ट्री से, सारी वैरायटी बढ़िया वैरायटी है भाई। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल जो है टेम्परेचर के ऊपर है भाई। किसानों के अंदर एक भ्रांति फैल रखी है कि ओवर टेम्परेचर होने पर यूरिया का प्रयोग ना करें, तो इस तरीके के जो है यूरिया का प्रयोग है वहां करें, लेकिन जो हमारे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दिया उसके हिसाब से यूरिया का प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से यूरिया का प्रयोग करेंगे दोपहरी में या धूप लगने के बाद, तो भाई यूरिया का जो प्रयोग है, जो उपयोग है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तब राम राम। राम राम भैया। आप अपना एक छोटा सा परिचय करा दो जी किसानों के यहाँ। मेरा नाम जगदीश चंद्र जी, और गाँव बक्सर का रहने वाला हूँ। तो आप कितने दिन से फार्मिंग क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जी? मैं तो बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे बुजुर्ग भी इसी जुड़े हुए हैं। आप अपने पास जो कितने एकड़ जमीन मानो जी फार्मिंग की? फार्मिंग की जमीन 30 एकड़, लगभग 30 एकड़ जमीन है। तो गन्ने की तो ज्यादा वो रखते हो गए? गन्ने की बहुत वैरायटी, 15-16 वैरायटी मेरे पास में। ठीक है जी, ठीक है। तो भैया ये जो है किसान के सवाल और हमारे कुशलवीर सिंह जी के जवाब है। तो भैया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।